हेलो बच्चों, ई सुविद्या कार्यक्रम को मेरी तरफ से तुम सबको स्वागत है। हम अगले अध्याय में पढ़े थे कुएं के मेढक के विषय में। आज उसका दूसरा भाग पठन करेंगे। तो देखो कितना सुंदर कहानी है। हम पढ़ते थे कि कुएं में जो मेढक रहते हैं ये कितना शरारती है, कितना दुष्ट हो जाते हैं और कैसे आफत से ये सब बच जाते हैं। तो मेढकी कैसे अपने बच्चों को लेकर ढीव पर बैठकर ये सब देख रही थी, तो ये भी अपने बच्चों को भी सावधान कर रही थी। देखो बच्चों, खबरदार बाहर निकलो तो अपने को बचाना सीखो, संभल कर चलो, अपच से बच्चों, ये सब मेढकी कह रही थी। तो यह सुनकर अनुपम दुखी हुआ, लेकिन डरा नहीं। उसने नानी से पूछा, नानी जी हम घर से बाहर निकले तो क्या करें? हे आई, आमे जदि घरू केबे केबे पदा को जाऊचु ताले हमको कौन करने को पड़िबो। नानी ने समझाया बेटे, पहली बात है कि अपने को काबू में रखना। तो ये पहली बात है, जब हम बाहर निकलेंगे तो अपने को काबू में रखना। काबू, संयम। क्योंकि हम जब बाहर निकलेंगे, बाहर में बहुत सारे लोगों के साथ हमारा मिलजुल हो जाता है, तो उनके साथ अच्छा बर्ताव भी हमको करना पड़ेगा। तो देखो बेटे, पहली बात है कि अपने को काबू में रखना। प्रथम कथा होची जे निजको नियंत्रण रे वा संयम रे रखिबा। इसका मतलब है कि अपने को बड़ा न मानना, अपने को बड़ा न मानना। हम कभी भी अपने को बड़ा नहीं मानेंगे। मैं इतना बड़ा हूँ, मुझे बहुत ज्ञान मालूम है और मेरे पिताजी बहुत बड़ा लोग हैं, ऐसा भावना लेकर मन में गर्व भाव नहीं करना। अपने को बड़ा न मानना, यह विनय का भाव है। ये कैसा भाव है? अपने को बड़ा न मानना कैसा भाव है? विनय का भाव है। गुस्सा न करना। तो गुस्सा, क्या तुम कभी कभी गुस्सा करते हो? नहीं, गुस्सा मत करो। गुस्सा कहले क्रोध व राग। गुस्सा न करना, घमंड न करना। घमंड न करना। ऐसा वर्ताव सबको अच्छा लगता है। जो बच्चा गुस्सा नहीं करता है, अपने को बड़ा नहीं मानता है, तो ऐसा वर्ताव सबको अच्छा लगता है। इसीलिए हम सबको ये बात सीखना जरूरी है। ये बिना का भाव है, बड़ा न मानना, गुस्सा न करना, घमंड न करना। हमें गर्व करिबा नहीं, निजको बड़ बोली भाविबा नहीं एवं क्रोध करिबा नहीं। तो ऐसा वर्ताव घमंड गर्व बर्ताव। बर्ताव देखो, ये व्यवहार, ऐसा वर्ताव सबको अच्छा लगता है। जो लोग गुस्सा नहीं करता है, जो बच्चा गुस्सा नहीं करता है, घमंड नहीं करता है और अपने को बड़ा भी नहीं मानता है, ऐसा वर्ताव सबको अच्छा लगता है। सब लोग उसको प्यार करते हैं, आदर करते हैं, श्रद्धा करते हैं, सम्मान भी देते हैं। तुम विनयी होगे तो दूसरे तुमसे प्यार करेंगे। नानी ने ये भी समझाया, तुम विनयी होगे, तमें यदि विनय हब तो दूसरे तुमसे प्यार करेंगे, दूसरे अन्य माने तुमको स्नेह करिवे बा भल पाइबे। दूसरी बात, द्वितीय कथा, कीड़े मकोड़े और जानवर अपने को बचाते हैं। कीड़े मकोड़े
कीड़े मकोड़े क्या है? जो छोटा छोटा कीट पतंग, जानवर पशु माने ये सब निजों को रक्षा करती। लेकिन आदमी के बच्चे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। लेकिन आदमी के बच्चे, आदमी अर्थ मनीष, मनीषर पिला माने कौन करती ना अन्य मानक सहित मिलिमिशिकरी बा मिलिमिशि रहिबा पाई सीखी थांती। हम सब के साथ मिलजुल कर रहने को पसंद करते हैं। घर में माता पिता की बात मानना, भाई बहनों के साथ रहना, स्कूल में मित्रों के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनको सीखना चाहिए। ये सब क्या तुम सीखते हो? ये सीखना जरूरी है। माता पिता की बात हम मानेंगे, उनका उपदेश मानेंगे, उनका बात मानेंगे। और भाई बहन के साथ रहना, भाई बहन के साथ मिलजुल कर हम रहेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। और जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमको मित्र मिल जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं, मित्र का अर्थ दोस्त है, दोस्त मिल जाते हैं, तो दोस्तों के साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा बर्ताव करना चाहिए। सबुठ सुंदर व्यवहार करिबा उचित, उनको सीखना चाहिए। ये सब बातों को सीखना चाहिए। घर हो या बाहर तुम्हारा व्यवहार दूसरों को बुरा न लगे, तो हमको ऐसा बर्ताव करना चाहिए। घर में जैसा बर्ताव करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, तो बाहर जाकर भी अच्छा बर्ताव करेंगे। तो ऐसा बर्ताव हम करना चाहिए जो बर्ताव दूसरों को बुरा न लगे व दूसरों को हानि न पहुँचे। अन्य मानक जमीती खराब न लागू आम व्यवहार, अन्य मानक जमी क्षति न पहुँचे आम व्यवहार, से भली आमको व्यवहार करने पड़ो। किसी को असुविधा ना हो, किसी का दिल न दुखे, इस ओर सावधान रहना। कहा को असुविधा न रहो, किसी का दिल न दुखे, कहा हृदय कष्ट न हो, कहा हृदय बाधा न पहुंचतु, ये प्रति इस ओर सावधान रहना। ठीक है, हमको सतर्क रहने को हम। दूसरों से झगड़ना, नाराज होना, गाली गलौज करना, चिल्लाना, जिद्दी करके अकड़ना, बिना पूछे दूसरों की चीज छूना, दूसरों के काम में दखल देना जैसे आचरण अशिष्ट मान जाता है। शिष्ट आचरण क्या है? शिष्ट आचरण है गुस्सा न करना, घमंड न करना और विनयी होना, अपने को बड़ा न माना, ये शिष्ट है। शिष्ट का जो विलोम होगा, विपरीत, उसको क्या कहा जाता है? अशिष्ट। शिष्ट अशिष्ट। तो अशिष्ट आचरण क्या है? दूसरों के साथ झगड़ना, अन्य मानक सहित कली करिबा। बुझेला? बिना पूछे दूसरों की चीज छूना, न पचारि अन्य मानक जिनिस छुईबा, नाराज होना, गाली गलौज करना, नाराज हेबा एवं कली कजिया करिबा, चिल्लाना, कहले चित्कार करिबा, पार्टी करिबा, बिना पूछे दूसरों की चीज छूना, दूसरों के काम में दखल देना, अन्य मानक काम रे हमें जबरदस्ती प्रवेश करिबा नहीं। यह आचरण अशिष्ट माना जाता है। शिष्ट का विपरीत होगा अशिष्ट आचरण है। इसका मतलब है कि अपनी बुरी आदतों को रोकना, ये इसका अर्थ है। हमारे पास इतने सारे बुरी आदत है, खराब अभ्यास है, उसको हम परित्याग करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। जब हम किसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, नाराज होकर गाली गलौज नहीं करना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, जिद करके अकड़ना नहीं चाहिए और बिना पूछे दूसरों की चीज को छूना नहीं चाहिए। ऐसा हमको करना चाहिए। इसका मतलब है अपनी पूरी आदतों को रोकना, अपने मन और भावों को काबू में रखना जरूरी है। तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो भावना है, उसको काबू में रखना जरूरी है। काबू का मतलब क्या है? काबू का अर्थ है नियंत्रण या संयम, संयम। एटा होची निहाती दरकार।
तो शिष्ट व्यवहार क्या है और अशिष्ट व्यवहार क्या है, उसके बारे में मैं उम्मीद करता हूं तुमको भी ये पता चल गया होगा। आज और कुछ चर्चा करेंगे। यह भद्र व्यवहार कहलाता है। कौन सा व्यवहार भद्र है? तो विनय का भाव है, गुस्सा न करना, घमंड न करना, मिलजुल कर चलना, अपने को बड़ा न मानना, ये सब व्यवहार को भद्र व्यवहार कहा जाता है। लेकिन हम किसी के साथ कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, अपने को बड़ा नहीं मानेंगे और नाराज नहीं होंगे, तो ये ठीक है, हमारे लिए ये शिक्षणीय है। अनुपम बोला, इसलिए हमें स्कूल में कई बातें सिखाते हैं। नानी को बोला अनुपम ने, तो एथिपाई स्कूल रे हमको अनेक गुड़िए कथा सिखा जाउची। जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। जब क्लास में हम रहते हैं, गुरुजी पढ़ाते हैं, तो जब हमको सवाल भी करते हैं तो हम जोर जोर के आवाज नहीं करना चाहिए, बिना भाव से हमको बोलना होगा। नम्र और धीर स्वभाव के साथ हमको बोलना होगा। बड़ों और गुरुजन का सम्मान करना, सहपाठियों से सौहार्द भाव रखना। हमारा जो सहपाठी हो, जो हमारा दोस्त है, जो हमारे कक्षा में हमारे साथ बैठकर पढ़ते हैं, ये हमारा सहपाठी है।